ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि क्लास के दौरान आपको अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी सवाल होता है या डाउट होता है तो वो आप मैसेज में पूछेंगे। मैसेज में कैसे पूछेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है। राइट 3 बिंदु आते हैं बेटा, ये राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल पर, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, डिस्प्ले दिख रहा है यहाँ पर मोबाइल पे, ऐसे 3 बिंदु आपको दिखेंगे। तो पहला ही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा मैसेज का। मैसेज पर क्लिक करेंगे तो मैसेज कर पाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों को कंपलसरी है कि पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। ठीक है, तो कैसे जाएंगे पोल सेक्शन में, वापस से 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर वोट पर दबा देना है, तो ये वोटेड आ जाएगा लिखा हुआ। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा, क्लास के दौरान इन बातों का ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो अभी आ जाते हैं बेटा, हम जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे एक चर वाले बहुपद, है ना, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले बहुपद। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक चर वाले बहुपद में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद के बारे में मैंने बताया था आपको। इसमें क्या होता है, चर होता है ना, और चर की जो घात होती है, चर की घात हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। उसी को क्या बोला जाता है, बहुपद बोला जाता है। ठीक है, चर की कौन सी घात होगी बेटा, कैसी होगी घात, पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या आप सभी को पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट हो जाती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, अनंत तक जाती है ये। पूर्ण संख्या कौन कौन नहीं होता, जो बटे में आ जाते हैं ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, वर्गमूल में आ जाते हैं ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, पॉइंट में आ जाते हैं ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, और माइनस में आ जाते हैं तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो बटे में आएंगे, वर्गमूल में आएंगे, पॉइंट में आएंगे, माइनस में आएंगे, वो पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 4x की घात 7 प्लस के 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चर आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, चर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इस चर की जो घात है वो 7 है ना, 7 है बेटा। तो यहाँ पर 7 अगर है तो 7 तो एक पूर्ण संख्या होती है ना, तो ये अगर एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो बहुपद में चर की घात अगर पूर्ण संख्या होगी तो उसको बहुपद बोला जाता है। तो ये बहुपद है, इसको क्या बोला जाएगा, बहुपद बोला जाएगा। तो यस सर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, ज्वाइन करके भी देख ली फिर भी नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वापस से। आप अगर फिर भी नहीं दिखाई देती है तो आप मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और फिर रीजॉइन करेंगे क्लास को। अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा कि जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है, क्लास को आपको पूरी अटेंड करना है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि आपने आधी क्लास अटेंड करी और आधी क्लास आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ना तो आपकी अटेंडेंस लग पाती है ना आपको समझ ओके पाती है। सर। तो पूरी कंप्लीट क्लास को आपको ओके अटेंड करना है। सर। चलिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, बहुपद जिसमें चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है, उसको बहुपद बोलते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं एक चर वाले बहुपद की, हम बात कर रहे हैं एक चर वाले बहुपद की, एक चर वाला बहुपद, बहुपद।
तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो भी व्यंजक आपको दिया गया है क्या उसमें एक चर है या एक से ज्यादा चर। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि वो बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए बेटा क्या करते हैं, हम चर देखते हैं। बेटा ये एक चर है, यहाँ पर भी चर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो चर की घात है वो 2 है, और यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1। यहाँ पर चर की घात है बेटा 1, ठीक है, चर की घात 1 है। तो ये दोनों 2 और 1 पूर्ण संख्या होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बेटा, पूर्ण संख्या होते हैं। अगर ये पूर्ण संख्या यस है, सर। पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है ये बहुपद है। इसको क्या बोलेंगे, हम बहुपद बोलेंगे। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। चर आप सभी बच्चों को पता है कि चर हम कहाँ से डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड, है ना बेटा। एक ही बार टाइप करना है सिर्फ, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना, ए बी सी। इंग्लिश अल्फाबेट को हम डिनोट करते हैं किसको, चर को। तो जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनको हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। टोटल 26 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर बताइए कि कितने इंग्लिश अल्फाबेट आए आपके पास, यहाँ पर इस बहुपद में कितने इंग्लिश अल्फाबेट हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यहाँ पर आपको बताना है कि इस व्यंजक में कितने इंग्लिश अल्फाबेट आए हैं आपके पास, बताइए। सर 2। बेटा 2 कौन से आए हैं, कौन कौन से आए हैं, 2 बताना जरा। एक्स एक्स। बेटा तो एक ही तो एक्स है ना, ये एक्स एक्स। एक से आया सर, किसने कहा सर 2 आया, तो एक के आया बस। तो एक्स ही तो आया है ना, यस सर, एक आया है। तो एक ही इंग्लिश अल्फाबेट आया है। यस यस सर। सर। अगर इसके साथ कोई और दूसरा आता भाई तब आप बोलते कि 2 इंग्लिश अल्फाबेट आए। अभी तो आपके पास नहीं, एक्स ही आया है ना। तो एक्स आया है मतलब एक ही इंग्लिश वो आया है चर। तो एक ही इंग्लिश अल्फाबेट आया है, एक ही चर आया है। चर कितने आ गए हैं बेटा, 1। तो अगर एक ही चर आता है तो उसको बोला जाता है एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला यस बहुपद। सर। बताइए क्या यस समझ में सर। आया सभी बच्चों को? यस सर। तो ये होता है एक चर वाला बहुपद। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा, बेटा एक ही बार करना है। दीपांशु आप दूसरे बच्चों की तरह क्यों कर रहे हैं? ओके सर। तो यहाँ पर आएगा एक्स 6x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4। तो बताइए यहाँ पर क्या ये एक बहुपद है? पहले सबसे पहले आपको बहुपद Yes, देखना sir. है। यस सर, बहुपद है क्योंकि सर यहाँ पर एक्स Yes, घात sir. 2 आ रही है, यहाँ पर घात 1 आ रही है। तो 2 तो और फिर 1 तो पूर्ण संख्या होती है, और ये Yes, sir. पूर्ण Yes, संख्या sir. अगर है तो ये एक बहुपद है ना, ये बहुपद है। अब हमें देखना है क्या एक चर वाला बहुपद है या 2 चर वाला बहुपद है। फिर एक तो चर वाला इसमें देखेंगे एक ही चर आ रहा है एक्स, तो ये एक X, चर वाला X. बहुपद होगा, यस एक सर। चर वाला Yes, बहुपद, sir. ठीक है। उसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर। मैंने लिखा 7x की घात 5 प्लस 4y की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 5। तो सबसे पहले देखना है क्या ये बहुपद है, बताइए Yes, sir. क्या ये बहुपद है। यस सर। Yes, sir. यस, ये एक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो 5, 3 और 2 ये पूर्ण संख्या होती है, और ये Yes, अगर sir. पूर्ण संख्या है तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुपद होगा। अब हमें बताना है ये कितने चर वाला बहुपद है। 2 चर वाला बहुपद है, 2 चर वाला। 2 चर 2 वाला. चर वाला बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पर 2 चर आ रहे हैं एक्स और वाई, तो इसको बोलेंगे 2 चर वाला बहुपद, ठीक है। तो अभी आप बता सकते हैं कि एक चर वाला बहुपद है या 2 चर वाला बहुपद है। यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी एक और एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस के 2y प्लस 3। तो सबसे पहले बताना है क्या ये एक बहुपद होगा। नहीं No, होगा sir. होगा, बोला हो सर।
क्या ये बहुपद है? नो सर। नो चैट सर। बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सबका। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल आ रहा है, और जब भी वर्गमूल आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और ये बहुपद नहीं है तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे कि एक चर वाला है या दो चर वाला है। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर लिखा x की घात 3/2 प्लस के 5, तो क्या ये एक बहुपद होगा? नो सर। सरिया सर इसमें बटे में आगे सर 3/2 इसमें सरिया बहुपद कोना। तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3/2 आ गया है, और 3/2 आ गया है तो 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं है तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। पोल वन सर पूछो सर। यस सर। चलिए, तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्न में से एक चर वाले बहुपद की पहचान कीजिए। तो एक चर वाले बहुपद की पहचान करना है आपको। इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। एक चर वाले बहुपद की पहचान करना है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है। सर बी। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर बी है एक चर वाला बेटा बहुपद। आपने कर दिया है, आप चुप रहेंगे। जिन्होंने नहीं करा है उनको करना है। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं उनको आंसर करना है बेटा। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर बोला गया कि एक चर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले हमने देखा कि x आ रहा है और y आ रहा है, तो दो ही चर आ गए यहाँ पर, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक चर आ रहा है, और यहाँ पर इसकी घात भी क्या है बेटा? एक है, तो ये बहुपद भी है और एक चर भी आ रहा है। तो यही हमारे पास होगा एक चर वाला बहुपद, क्योंकि यहाँ पर ये बहुपद तो यस है, सर। लेकिन यहाँ पर दो चर आ रहे हैं। यस और ये सर। तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि वर्गमूल t आ रहा है। यस सर। क्योंकि वर्गमूल t आ रहा है तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा। यस यहाँ सर। पर दो चर आ रहे हैं तो ये तो दो चर वाला बहुपद है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक ही चर आ रहा है और ये बहुपद भी है, तो यही होगा हमारे पास एक चर वाला बहुपद। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो बहुपद तो पता है ना बेटा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया बहुपद का, कि x की घात 3 प्लस के 2 x की घात 2 प्लस के 5। तो क्या ये एक बहुपद है? यस सर। यस, एक बहुपद है, क्योंकि घात 3 आ रहा है और घात 2 आ रहा है। 3 और 2 क्या होते हैं बेटा? पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है। तो ये बहुपद है। अब इस बहुपद की हमें घात बतानी है कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो घात के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, एक बहुपद में की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। तो चर की जो भी अधिकतम घात होगी, जैसे मैंने लिखा x की घात 4, 3x की घात 3, 2x की घात 2 प्लस 5। तो यहाँ पर देखो चर जो x है वो 3 जगह पर आ रहा है, 3 जगह पर आ रहा है। तो यहाँ पर तो x की जो घात है वो 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है।
तो ये तो बहुपद है क्योंकि 4 3 2 आ रहा है और ये पूर्ण संख्या में से आते हैं, तो ये एक बहुपद है। तो अब इसमें जो अधिकतम घात होगी उसी को घात बोला जाएगा। अधिकतम घात होगी उसको क्या बोला जाएगा? घात बोला जाएगा। यस सर। बेटा दीपांशु देवी राम के नाम से जो बच्चा जो है एक ही बार वाई टाइप करेंगे, ये बार बार वाई टाइप नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, ओके सर, गलती से हो गया। चलिए, तो घात यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है बताइए? x की अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात कौन सी होगी बेटा यहाँ पे? 8 सर। कितनी होगी बेटा, फिर से बोलेंगे? 4। 4 होगी। तो यहाँ पर घात क्या आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी। तो इतना सा आपको देखना है बस। बहुपद की घात के लिए सिर्फ इतना आपको देखना है कि यस उसमें सर। x की अधिकतम घात क्या है, ठीक है? अधिकतम घात क्या है, तो उसी को बोला जाता है घात, बहुपद की घात। तो ये है बेटा बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात 4। है बेटा 4। अब एक और यस एग्जांपल सर। मैंने लिख दिया। मैंने लिखा 7y की घात 5 माइनस 2y की घात 6 और प्लस के y की घात 9। तो बताइए इस बहुपद की घात कितनी होगी? y की घात 9। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी बेटा 9, ठीक है? इस बहुपद की घात हो जाएगी 9। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो हमें बताना है बहुपद की घात कितनी होगी, बताइए बहुपद की घात कितनी होगी? तो यहाँ पर सर 2। सिंपल दिख रहा है बेटा 2 होगी, ठीक है? 2 होगी। तो यही यहाँ पर बताया भी गया है। इस बहुपद में चर यानी x है, जिसकी अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2 है, ठीक है? अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर एक बात बताएंगे कि मैंने लिखा ये कि वर्गमूल x प्लस 4x की घात 3 और माइनस 5x की घात 7, इसकी घात बताएंगे बेटा क्या होगी? सर 7 है। बहुपद की घात सर 7 है। बेटा दोनों ने गलत बताया है, बताओ क्यों बताया है गलत? पता नहीं सर। वर्गमूल हाँ, यहाँ पर क्या आ रहा है? वर्गमूल आ रहा है। तो ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। पहले तो आपको चेक करना है कि बहुपद है या नहीं, ठीक है? तो ये बहुपद ही नहीं है तो हम घात कैसे बता देंगे? तो सबसे पहले तो आपको बहुपद चेक करना है कि बहुपद है या नहीं है। आया समझ में सबको? यस सर। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने लिखा कि x की घात 3/2 प्लस x की घात 10 और माइनस 5, बताइए इसकी घात कितनी होगी? x की घात 10 है। कुछ भी नहीं होगी सर, 0 होगी सर, कुछ भी नहीं सर का, कुछ हम बोलेंगे नहीं सर इसको। ठीक है, इसमें भी घात नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है बेटा। बेटा दीपांशु ऐसा चेक करना है कि पहले ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो घात आ रही है 3/2 आ रही है, और 3/2 तो पूर्ण संख्या होती नहीं है, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं। और ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या होगा? बहुपद भी नहीं होगा, और बहुपद नहीं है तो हम घात भी नहीं बता सकते। यस सर। चलिए इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि वर्गमूल 2 x की घात 5 प्लस x की घात 3 माइनस 4, बताइए कितनी घात होगी? सर कोई घात नहीं की घात तो नहीं होगी सर, पहले बहुपद नहीं है सर यो। अब यहाँ पर देखो ये बहुपद है, ध्यान से समझो क्यों है ये बहुपद। ये जो वर्गमूल आ रहा है ये तो संख्या पे आ रहा है ना, ये x पर थोड़ी ना आ रहा है, चर पर थोड़ी ना आ रहा है, ये संख्या पर आ रहा है। ये तो संख्या अलग है, वर्गमूल 2 एक संख्या तो होती है, चर थोड़ी ना है। अगर ये वर्गमूल x आता तब नहीं है ये, ठीक है? ये तो संख्या अलग है। तो यहाँ पर देखो ये वर्गमूल 2 अलग है, यहाँ पर x की घात 5 है, यहाँ पर x की घात 3 है, और 5 और 3 तो बेटा पूर्ण संख्या होते हैं, ये पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। तो ये एक बहुपद है, और ये अगर बहुपद है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या समझ में आया बेटा सबको? ध्यान रखेंगे कि संख्या पर और वर्ग x पर, चर पर अलग अलग होता है वर्गमूल,
ये तो संख्या होती है, इसको संख्या बोला जाता है, ठीक है, ये चर होता है। और यहाँ पर 10 का चर की क्या घात कितनी आती, क्या समझ में आया बेटा सबको? नो सर, Yes, सर sir. 5 का क्या? 5 बेटा अधिकतम घात, x की अधिकतम घात, x की घात 5 है, ओके यहाँ पर सर। x की घात 3, तो दोनों में बड़ा कौन है? 5, तो ओके इसलिए सर। 5 होगा, ठीक है। ओके ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये आपको देखना है कि जो वर्गमूल है वो संख्या पर है या चर पर है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। यही देखकर आप अगर सर बताएंगे कि वो बहुपद है या नहीं। जैसे मैंने लिखा अगर यहाँ पर सर 5 x की घात 4 माइनस वर्गमूल 3 x की घात 9 माइनस के 5, तो सबसे पहले बताइए कि ये बहुपद होगा या नहीं? होगा सर। यस, क्योंकि 4 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो 4 और 9 तो पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्या होता है तो ये बहुपद है। ये वर्गमूल 3 तो अलग है बेटा, ये तो संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी? घात कितनी आ जाएगी बेटा? 9. 9 आ जाएगी घात, तो इसकी घात आ गई बेटा 9। लो। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बहुपद की घात बताइए, तो इसकी घात बताइए क्या होगी? 2. तो दो इसकी घात घात कितनी सर। होगी? सर 11। 10. 10। 10 इसकी घात कितनी होगी? सर इसकी कोई घात ही नहीं है। 1, ठीक है। जाएगा। घात बेटा 1 है, देखो यहाँ पर 4 आ रहा है ना भाई, और इसकी कोई घात नहीं है तो 1 घात होती है। मैंने अगर Yes, sir. लिखा x प्लस 3 लिखा तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात 1 सर है। 1। मैंने लिखा z प्लस 3 तो इसकी घात कितनी होगी? 8. 1 होगी। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? क्वेश्चन क्या बोला गया, पूछा गया है आपसे कि आप बहुपद की घात, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, तो ये मैंने आपको लिखवाया भी था, ठीक है। तो ये बताना है कि बहुपद में जो चर की जो घात होती है, क्या वो पूर्ण संख्या होती है? ये आपको बताना है, होती है या नहीं होती है। लगा दिया आंसर. बेटा सर जल्दीबाजी में सर नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है आंसर, कि आपने लगा दिया बस, लगा दिया गलत सर। लगा रहे हैं आप हर बार। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि बस पोल आया आपके पास और तुरंत लगा दिया, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के तब आपको आंसर लगाना होता है। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी तक 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं, और जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा इसमें कोई सोल्व भी नहीं करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे हैं क्लास में। अब इतने ज्यादा भी बच्चे नहीं है कि मैं नाम लेकर ना बोल पाऊं, तो इसलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बाकी 2 बच्चे और रह गए हैं, वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे, साहिल और नितिन। बेटा दोनों बच्चे आंसर कर देंगे अपना। सर कर दिया। ठीक है, कर साहिल दिया और सर. यश कुमार। कर दिया सर. ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर, तो देखेंगे यहाँ पर
यहाँ हर बार ये बोला गया, हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, कि बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में से ली जाती है, पूर्ण संख्या में से ली जाती है। सर और ए फिर भी है एक बच्चे ने 9 लगाया है, सर ए तो इसका ए आंसर होगा, ना कि सर। बी आंसर होगा। ठीक है, तो हमेशा जो घात होती है बहुपद में वो पूर्ण संख्या में से ली जाती है। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। बेटा बोलेंगे नहीं, कोई बेटा बोल रहा है बीच में। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से बहुपद की घात 2 है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास बहुपद दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बहुपद दिए गए हैं, तो उसमें से आपको पहचानना है कि इनमें से किस बहुपद की घात 2 है। ठीक है, किस बहुपद की घात 2 है। तो जहां पर भी अधिकतम घात 2 होगी उसी को बोलेंगे बहुपद की घात 2। तो चेक कर लीजिए, पहले एक एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि किस में बहुपद की घात 2 आ रही है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही किया है, सही किया है आपने बिल्कुल। सर बाकी मैंने बच्चे भी आंसर मैंने कर भी कर देंगे। दिया सर। बेटा आपका तो उत्तर आया ही नहीं है अभी तक। योगेश सर का। मेरा सर सगळे छोड़ देखो सर। अभी आ गया है बेटा, चलिए अभी दोनों का सही है। सर मैंने भी कर दिया। बेटा मेरे पास 2 ही बच्चों के उत्तर आए हैं और 3 बच्चे बोल रहे हैं मैंने 3 उत्तर कर दिया है। तो एक बच्चे ने उत्तर तो किया नहीं है, वो बोल रहे हैं मैंने उत्तर कर दिया है। सर कर दिया, फोटो पे ज्वाइन करो, देखिए। ठीक है, अभी अभी आ गया है बेटा नितिन, और तीनों बच्चों का अभी तक उत्तर सही है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी 3 बच्चे और रह गए हैं, वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सर मेरा सवाल उत्तर सही है। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। सर मेरा बाकी- सगळे छोड़ देखो सर। जो ठीक है बेटा दीपांशु, बिल्कुल सही किया आपने। 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो बेटा जो बच्चे सर ये अभी ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने उत्तर है ना गलत किया है, जिन्होंने सी और डी लगाया, बेटा ध्यान से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने उत्तर गलत हो गया है आपका, लेकिन आपको समझना है और अपनी गलती को पहचानना है कि आपकी गलती क्यों हुआ है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा बहुपद पहचानना है जिसकी घात 2। बेटा घात 2 का मतलब है कि जो भी चर दिया हुआ है उसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर चर की घात कितना है, 2 है, यहाँ पर चर की घात 1 है, तो दोनों में अधिकतम बेटा 2 आ रहा है। तो यही हमारे पास क्या होगा, वो बहुपद होगा जिसमें घात 2 आ रही है। जिसमें घात कितनी आ रही है, 2। यहाँ पर घात की बात करेंगे तो चर की घात 1 है, यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर घात की बात करेंगे, चर की घात 10 और चर की घात 2, तो जो बड़ी घात है कौन सी है बेटा, बड़ी घात 10 है, तो 10 हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सी है बड़ी घात, y की घात 3 है, y की घात 2, तो 3 बड़ा है, 3 घात कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमें तो वो बहुपद बताना था जिसमें घात 2 होगी, तो 2 तो ये आ रही है यहाँ पर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी और डी लगाया है वो बच्चे ध्यान से समझेंगे कि घात का मतलब होता है कि हमारे पास बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आ रहा है बेटा ए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, बताना है दिए गए बहुपद में घात कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वाले बहुपद में घात कितनी है। बेटा पोल अपना भेजिए आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है, पोल सेक्शन में भेज सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर का इजी क्वेश्चन है। हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में।
कि यहाँ पर घात कितनी, कर दिया आंसर। सर आपके पास मैंने स्क्रीनशॉट भेजा सर, देखो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे, सभी बच्चे, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे हैं ना उत्तर है ना गलत लगा रहे हैं, ठीक है। या तो वो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं क्लास में, वो बच्चे क्लास में अभी ज्वाइन हुए हैं और जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस को कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ घात का मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको कि क्या होता है घात का मतलब? बहुपद की घात का मतलब क्या होता है ये समझ में आया है क्या आपको? बहुपद की घात, आप बस आंसर लगा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद की घात का क्या मतलब है। यस सर। बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो बहुपद दिया हुआ है तुम्हें, ये बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ पर घात का मतलब है कि इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है। यहाँ पर 5 है घात, यहाँ पर 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? कौन है बड़ा दोनों में? 5 है। 5 है। ऐसे थोड़ी ना करना है कि घात आपने लगा दिया 5 और 2 7, ऐसे थोड़ी ना करना है कि घात आपने लगा दिया 2। बेटा जो घात बड़ी है उसको लगाना है। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा कि 5x की घात 9 प्लस के 7x की घात 8 प्लस 5, यहां पर घात क्या होगा? यहां पर घात क्या होगा? दोनों में बड़ा कौन है? यहाँ पर 9 बड़ा है या 8 बड़ा है? ये तो बेटा बता ही सकते हो ना आपकी कौन बड़ा है, ये तो देखकर आप लगा सकते हैं। 9 बड़ा है तो 9 घात हो जाएगी इसकी। क्या घात का मतलब समझ में आ गया आप? यस सर। यस चलिए, घात का मतलब अगर समझ में आ गया बेटा तो सभी बच्चे यहाँ पर है ना आंसर करेंगे वापस से। चलिए, सर, मैंने कर कॉल दिया। मैं भेज रहा हूँ अभी सभी बच्चों के पास, वापस से सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर कर दिया आंसर। मैंने आपके पास भेज दिया सर। ठीक है बेटा दीपांशु। मैंने भी। सर ये कोरआन है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 1 2, बेटा अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर कर देंगे अपना। 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सा है। तो 3p की घात 5, यहाँ पर 11p की घात 2 और प्लस के 7। तो बस आपको इतना देखना है कि 5 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा है वही घात होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा? घात निकालना आ गया आप सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, यस तो सर। अगले टॉपिक पर आ जाएंगे अब। और अगला टॉपिक है जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, शून्य तथा अचर बहुपद। शून्य तथा अचर बहुपद। तो यहाँ पर देखेंगे कि शून्य बहुपद क्या होता है। यदि किसी बहुपद के सभी चर अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। मतलब आपके पास शून्य आ जाए तो इसी को बोला जाता है शून्य बहुपद। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। अगर आपके पास शून्य आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो उसी को बोला जाएगा शून्य बहुपद। अब यहाँ पर शून्य बहुपद तो है ही, इसकी घात क्या होगी? घात, शून्य बहुपद की घात क्या होगी? सर 0। जीरो नहीं होगी बेटा, उसमें हमारे पास हम बता ही नहीं पाएंगे, परिभाषित नहीं है। क्या लिखते हैं हम? परिभाषित नहीं है, हम बता ही नहीं पाएंगे। ओके सर। ठीक है,
परिभाषित नहीं है, और हम लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा? अपरिभाषित। याद रखना है इसको कि जब भी आपके पास शून्य बहुपद आता है, नोट बना रहा हूं मैं, इसको नोट बनाकर लिख लीजिए कि शून्य बहुपद में जो घात होती है, शून्य बहुपद में जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है, मतलब हम उसको बता ही नहीं पाएंगे, अपरिभाषित। या फिर हम लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। सर। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। देखो एग्जांपल, उदाहरण के लिए 0 लिखा हुआ है ना, 0 लिखा हुआ है। देखो शून्य बहुपद को 0 से व्यक्त करते हैं, शून्य बहुपद को 0 से व्यक्त करते हैं। और देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, तथा शून्य बहुपद की जो घात है वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात परिभाषित क्या है नहीं बेटा? है। अपरिभाषित, परिभाषित है। अपरिभाषित है। सर। ठीक है, या तो आप बोलते हैं परिभाषित नहीं है, बता नहीं पाएंगे हम, या आप बोलेंगे अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। समझ में आया? सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अब बात करेंगे अचर पद की कि अचर बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो बेटा अचर तो पता है ना सभी बच्चों को, जो स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं। और हम क्या बोलते हैं? जिनका मान नहीं बदलता, जिनका मान नहीं बदलता। तो ऐसे तो बेटा मेरे पास सारी संख्या होती है, तो मैं बस संख्याओं को लिखता हूं, यही होते हैं अचर बहु, अचर पद। ठीक है, 1/2, -5, पॉइंट वाले नंबर, तो कोई भी संख्या आप लिखेंगे, कोई भी संख्या आप लिखेंगे तो वो अचर होगा। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्या ये समझ में आया सबको कि अचर बहुपद क्या होगा? अचर बहुपद क्या होगा? क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। कि अचर बहुपद में आपके पास सिर्फ नंबर आएंगे। क्या आएंगे बेटा? सिर्फ नंबर आएंगे, संख्या आएंगी आपके पास। तो पॉइंट में भी आ सकते हैं, वर्गमूल में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। ये सारे के सारे अचर बहुपद हैं। इन सबको क्या बोला जाएगा? अचर बहुपद। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि x + 9 और यहाँ पर लिख दिया 3, तो इसमें बताएंगे आप कि अचर बहुपद कौन सा है? ये वाला अचर बहुपद है या ये वाला? अचर बहुपद कौन सा है बेटा? 3 नंबर वाला। 3 तो इसको बोलेंगे अचर बहुपद, जिसमें चर नहीं होगा। इसमें तो चर है, इसमें नहीं है, तो इसी को बोलेंगे अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं, 3, -4, 2/3, 125, है ना, ये सब 1,98,000। तो ये सारे के सारे अचर बहुपद हैं, अचर बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर नहीं आ रहा है कहीं पर भी। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं आपसे कि अचर बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की घात कितनी होगी, तो इसकी घात होती है बेटा 0। ध्यान रखेंगे, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। याद रहेगा बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो अचर बहुपद की घात होती है 0। देखो लिखा भी गया है, अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है। तो 2 नोट आ गए बेटा मेरे पास यहाँ पर। एक तो आया कि जो शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद, उसकी घात क्या होती है? 0। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित। यस सर। और अगर मैं बात करूंगा अचर बहुपद की तो 0। तो 0 होगी। वेरी गुड। तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। 0 होती है, या फिर हम क्या बोलते हैं? शून्य। याद रहेगा बेटा? सर। चलिए तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है वो बताना है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है वो आपको बताना है। पोल भेजो। पोल सेक्शन में आप उत्तर करेंगे। 1 मिनट रुक जाएंगे बेटा सभी बच्चे, अभी सभी बच्चे रुकेंगे। पोल आ गया है क्या आपके पास? नो सर। यस सर, आ रहा सर, मैंने आंसर भी कर दिया। ठीक है, मैं फिर से आपके पास पोल सेंड कर रहा हूं और ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब सभी बच्चों को आंसर करना है। मैंने कर दिया सर। सर। ठीक है बेटा, सर चलिए अभी मैंने तक भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, दोनों बच्चों को आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने कितनी बार लिखवाया है ये तो अभी, है ना, अभी मैंने कितनी बार ये आपको लिखवाया है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3-4 पे लिखवा दिया आपने। सर मैं अभी ज्वाइन होया हूँ सर। ठीक है बेटा, आप वेट करेंगे फिर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सर मेरे कैमरा पिता। बंद रखेंगे दीपांशु। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अपरिभाषित बी। तो यहाँ पर सिंपल 3-4 बार मैंने लिखवाया आपको कि शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। सर ठीक है, तो अपरिभाषित आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। तो Yes, यहाँ sir, बेटा मैंने ये बात भी ध्यान यही रखेंगे, लिखा। मैंने सिर्फ इतना चीज बताई आपको कि जो शून्य बहुपद होता है, जो नए बच्चे अभी ज्वाइन हुए, शून्य बहुपद वो होता है बेटा जीरो। जीरो आपके पास आएगा, उसी को शून्य बहुपद कहते हैं। लेकिन इसकी जो घात होती है वो होती है अपरिभाषित, अपरिभाषित होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया अचर बहुपद। तो अचर तो सभी बच्चों को पता है, अचर का मतलब होता है संख्या। जीरो। ठीक है, अचर का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1/2 माइनस में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है। तो ये सारे के सारे अचर बहुपद है। लेकिन इसकी जो घात होती है वो जीरो होती है। अचर बहुपद की घात जीरो और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। शून्य बहुपद होता है जीरो और अचर बहुपद होती है संख्या। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा। यस सर। बताना है बेटा यहाँ पर कि अचर बहुपद की घात होती है। लो बेटा, ये भी अभी अभी बताया है मैंने सभी बच्चों को। ठीक है, तो सारे बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पोल भेज दो। ठीक है, मैं पोल अभी भेज रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। मैंने कर दिया। अरे मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, क्या सर? ठीक है बेटा, बोलेंगे नहीं आप। वेरी गुड, आपने कर दिया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। अचर बहुपद की घात बताना है। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, कैमरा नहीं खोलेंगे आप। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जो बाकी बच्चे हैं क्लास में। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, अभी भी काफी बच्चे रह गए। क्या प्रॉब्लम है बेटा, आपके पास पोल नहीं आता है क्या? आप आंसर नहीं करते हैं? बस 2-3 ही बच्चों का आंसर आता है मेरे पास। सर स्क्रीनशॉट भेजो सर।
हाँ भेजिए बेटा स्क्रीनशॉट आप। मैं बाकी बच्चे की बात कर रहा हूँ, नितिन, जगत और दीपक के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है। बेटा आपके पास पोल नहीं आया है क्या? आप आंसर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चों को आंसर करना है, कीजिए, आप भी आंसर कीजिए। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर मैंने सर इसका स्क्रीनशॉट भेजा, सर देख लो। ठीक है, कर दिया सर आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बेटा क्लास में 3 3 6 बच्चे ज्वाइन है और मेरे पास सिर्फ 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? सर बाकी मैंने कर दिया आंसर। ठीक है बेटा, आपका भी आंसर आ गया है। 3 बच्चों का मेरे पास आंसर आ गया है, 3 बच्चे का आंसर नहीं आया। क्या हुआ बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा क्या? जो 3 बच्चे ज्वाइन है। बेटा ऐसे काम तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी कि आप क्लास को ज्वाइन कर कर बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उसका आंसर नहीं कर रहे हैं। कुछ फायदा नहीं होने वाला बेटा ऐसे कि आप 1 घंटे की क्लास भी ले रहे हैं और कुछ सीख कर भी नहीं जा रहे हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा इस बैच के साथ है ना यही प्रॉब्लम हो रहा है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को अटेंड तो कर रहे हैं, ठीक है, ले तो रहे हैं, लेकिन वो ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 4 में से एक ही बच्चे का उत्तर सही है, 3 बच्चों का उत्तर गलत। 3 बच्चों का उत्तर गलत। बताइए इसमें गलत के लिए क्या करा आपने? हाँ, सिंपल आपको बोला गया ना कि अचर बहुपद अगर होगा, अचर बहुपद अगर होगा उसकी घात 0 होती है। 5 बार मैं लिखवा सर चुका हूँ, 5 बार लिखवा चुका हूँ मैं इसको, और फिर भी आपके उत्तर गलत आ रहे हैं। सर मेरा सही नहीं है। एक ही बच्चे का बी ऑप्शन आया है बेटा, बाकी सबने ए लगाया है, सी लगाया है, डी लगाया है। आपने या सर तो मेरा गलती से ये ऑप्शन लगा दिया। सर स्क्रीनशॉट देखो सर एक बार और। हाँ आपका सही सर है बेटा, मेरा मैंने स्क्रीनशॉट देख लिया आपका दीपांशु। सर मेरा सही नहीं है। सही नहीं है आपका, ए उत्तर तो सही नहीं है जिसने भी ए लगाया है। मैंने बी लगाया है। बेटा बी नहीं लगाया आपने, आपका बी आया ही नहीं है। स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं मेरे पास। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है बेटा, बाकी जो बच्चे हैं इसमें क्या दिक्कत आपको आई? मैंने पीछे आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये रहा कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी बताया कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है, शून्य होती है। इसके बाद यहाँ पीछे भी बताया कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है। बेटा मैं हर स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है, 0 होती है, और उसके बाद भी एक ही बच्चे का उत्तर सही आ रहा है। बताइए। तो आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो समझ के कीजिए ना, जो चीजें बताई जा रही है उसको ध्यान रखिए। अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। सर मैंने स्क्रीनशॉट भेज रखा, देखो सर। चलिए आगे आ जाएंगे। अब इसको बताएंगे कि ये 3/4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3/4। अब ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। बताना है क्या ये अचर है, अचर बहुपद है, क्या ये एक अचर बहुपद है? ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्या ये अचर बहुपद है? सर पता है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, क्या ये एक अचर बहुपद है?
सर मैंने भेज दिया। सर मैंने सर स्क्रीनशॉट लेकर सर आपके पास भेज भी दिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही किया आपने। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा अब इस वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर कहाँ आपको चर दिख रहा है, कहाँ यहाँ पर x दिख रहा है आपको, कहाँ पर y दिख रहा है, कहाँ पर z दिख रहा है? जिसमें x आता है उसको बोलते हैं हम क्या? बहुपद। ठीक है, अचर हम किसको बोलते हैं? जिसमें चर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो इसमें कहीं चर दिख रहा है क्या आपको? नो सर। कहीं पर चर दिख रहा है? ये आपको बताया गया था कि कहीं पर भी संख्या कुछ भी आ जाए, संख्या वर्गमूल में आ जाए, माइनस में आ जाए, है ना, पॉइंट में आ जाए, बटे में आ जाए, तो वो सारे के सारे अचर होते हैं, अचर होते हैं। आप फिर भी इसको नहीं लगा रहे। बेटा ये अचर ही तो है, ये संख्या ही तो है 3/4, और संख्या है तो इसको क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। क्या होगा? ये अचर बहुपद होगा। तो यानी बी ऑप्शन आपका आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। बेटा इसमें अचर में क्या प्रॉब्लम आ गई आपको कि अचर बहुपद में? सिंपल बोला गया कि यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या, बटे की संख्या आ जाए, वर्गमूल की संख्या आ जाए, माइनस वाली संख्या आ जाए, पॉइंट वाली संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए उसको अचर बहुपद बोला जाता है। तो 3/4 भी तो संख्या ही है ना, है या नहीं है? यस सर। तो ये क्या होगा? सर। ये भी तो अचर बहुपद ही होगा। सर मेरा सर ठीक था। तो ये भी अचर बहुपद होगा। आप नहीं लगा रहे हैं इसमें। सर मेरा कति सही आंसर है सर, स्क्रीनशॉट अभी देख लो। समझ में आ गया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। बेटा ध्यान से अगर क्लास को लेंगे आप, है ना, जो भी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप नोट भी करते जाएंगे तो आपके उत्तर गलत होंगे ही नहीं। सर मेरा सही था ना सर आंसर? हाँ बेटा सही था बिल्कुल। सर मेरा भी। तो जिस बच्चे ने बी लगाया है उसका आंसर सही था। यस सर। तो 4 बच्चों ने आंसर दिए हैं, 4 में से 2 बच्चों ने बी लगाया है, 2 बच्चों ने ए लगाया है। सर भी मैंने लगाया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा क्लास में क्या आपको पढ़ाया जा रहा है ना, क्या टॉपिक चल रहा है आपका। तो ये हार्ड टॉपिक नहीं है कि इनमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ये वो वाले टॉपिक नहीं है। इसमें आप देखकर ही बता सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है बेटा सभी को अभी? यस सर। यस सर। चलिए तो एक काम करेंगे अभी, है ना, एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा और उस टॉपिक को हम ना अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमल। ये लीनियर पॉलिनोमल हम अगली क्लास में करेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, हम 2-3 मिनट पहले ही क्लास को ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे।